माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल इन प्लांट के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में टोटली क्लियर हो जाएगा। और मेरा फर्दर वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तो और अच्छा से अच्छा वीडियो हम बना सकेंगे या आप लोगों के सामने हम ये वीडियो आप लोगों के सामने ला सकेंगे। तो आज का जो टॉपिक्स है लाइफ साइकिल इन प्लांट्स है, तो ये अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि क्या है। हम लोग बहुत टेंशन में क्या होता है, कभी कभी बहुत जानते हैं लेकिन हम लोग एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का है। बहुत इजीली हम लोग को इसके बारे में जानना होगा। अब ये जो लाइफ साइकिल इन प्लांट मतलब क्या है कि ये लाइफ साइकिल है प्लांट का। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जैसे हम लोग देखते हैं कि लाइफ साइकिल होता है, जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स का ही लाइफ साइकिल बोले तो ये तो नहीं है कि एक छोटा बच्चा छोटा से ही वो फिर नया ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा, नहीं ना। मतलब छोटा बच्चा बड़ा होगा फिर वो नया ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेगा, ऐसे प्लांट भी है। तो इसके लिए हम लोग को दो चीज याद रखना होगा, एक होता है स्पोरोफाइटिक फेज और एक होता है गैमेटोफाइटिक फेज। ये जो स्पोरोफाइटिक फेज है ये है 2n, इसका क्रोमोसोम है 2n। तो स्पोरोफाइटिक फेज एक याद रखना होगा और एक क्या याद रखना होगा, गैमेटोफाइटिक फेज। तो ये स्पोरोफाइटिक है 2n और गैमेटोफाइटिक है n। अब कैसे याद रखेंगे, स्पोरोफाइटिक से स्पोर और गैमेटोफाइटिक से गैमेट। तो हम फिर से क्या बोले, स्पोरोफाइटिक से स्पोर और गैमेटोफाइटिक से गैमेट। तो ये स्पोरोफाइटिक अगर 2n है और गैमेटोफाइटिक अगर n है, तो स्पोरोफाइटिक से ये एक चीज याद रखना है कि स्पोरोफाइटिक से जो स्पोर होगा ये लेकिन 2n नहीं होगा। स्पोरोफाइटिक से जो स्पोर्स होगा ये होगा n, और ये जो गैमेटोफाइटिक से गैमेट होगा ये तो हम लोग जानते ही है कि गैमेट हमेशा n होता है। तो ये जो स्पोरोफाइटिक से स्पोर बना तो ये n बना। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो 2n है 2n से n कब बनता है, जब मियोसिस होता है। तो ये जो है ये रिडक्शन डिवीजन से होता है, मतलब आरडी रिडक्शन डिवीजन से होता है। ये क्या होता है, जैसे हम लोग देखें कि स्पोरोफाइटिक फेज है, मतलब क्रोमोसोम 2n था, अब उसमें से स्पोर बना, मतलब क्रोमोसोम जो है n है। तो 2n से n होने के लिए जो सेल डिवीजन चाहिए वो होता है मियोसिस। तो ये स्पोर बना। अब स्पोर बनने के बाद ये स्पोर से क्या बना, यहाँ से बना गैमेटोफाइटिक फेज। तो ये n था तो ये भी n है। अब गैमेटोफाइटिक फेज से ये गैमेट बना, तो ये जो गैमेटोफाइटिक फेज है उससे जो गैमेट बना वो n है। तो गैमेटोफाइटिक फेज से गैमेट बना तो n है। तो हम लोग जानते हैं कि कब कौन सेल डिवीजन में हम लोग का n होता है, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, जब ये माइटोसिस होता है। तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस। तो माइटोसिस से बना गैमेट। अब हम लोग जानते हैं एक हो गया ये क्या, ये हो गया मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट। अब कैसे याद रखेंगे कि एक मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट, जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग पबजी उबजी खेलते हो। अब सोचो कि अगर कोई युद्ध का, अगर पृथ्वीराज चौहान के जैसा युद्ध करता तो इसमें ढाल रहता और ये बरसर रहता, भाला रहता। तो ये भाला और ढाल, तो ये क्या है, ये सिंबल किसका है, ये बॉय का सिंबल है, मतलब जो जेंट्स है उसका सिंबल है कि वो ढाल मतलब युद्ध करेगा। तो ये बॉय का मतलब ये मेल गैमेट है। और अगर हम लोग देखेंगे कि अगर गर्ल्स है तो अगर मिरर बोलेंगे तो मिरर, जैसे पहले क्वीन लोग क्या करता था, प्रिंसेस लोग मिरर यूज करता। तो देखो ये कैसे याद रखेंगे कि ये मिरर का है, मिरर का हाथ है, ये मिरर है। तो ऐसे याद रखेंगे। ये है आप लोग जो गैमेट आप लोग लिखते हो, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कौन वाला कौन गैमेट है। तो ये वाला है, याद रखोगे कि ढाल, तो जो ढाल होता है और जो भाला होता है ये होगा किसका, मेल का होगा, और ये जो मिरर का जैसा है ये होगा फीमेल का। तो अब ये जो दोनों है, ये दोनों जब जाइगोट होगा, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट होगा, तो ये n था, अब ये भी n। तो दोनों जो गैमेट है n, तो n से क्या हुआ 2n। तो ये जो 2n है, फिर ये 2n से क्या होगा, जाइगोट से स्पोरोफाइटिक फेज में ये घुस जाएगा। तो ये है पूरा जो प्रोसेस तो है, ये है लाइफ साइकिल इन प्लांट।
फिर से बोल रहे हैं, स्पोरोफाइटिक फेज 2n रहेगा, स्पोरोफाइटिक फेज से स्पोर बनेगा और स्पोर क्या होगा, n होगा। अब 2n से n होने के लिए जो प्रोसेस चाहिए उसको हम लोग कहते हैं मियोसिस, और मियोसिस को और एक नाम है रिडक्शन डिवीजन। अब इसके बाद स्पोर से जो है ये गैमेटोफाइटिक फेज में घुसेगा, तो ये n था, ये भी n होगा। फिर गैमेटोफाइटिक फेज से गैमेट्स में आएगा, तो गैमेट्स जो है ये n रहेगा। ये प्रोसेस का नाम है माइटोसिस। उसके बाद जो दो गैमेट है, ये गैमेट एक्सक्यूज मी, ये जो गैमेट है ये क्या होगा, जायगोट प्रोड्यूस करेगा। ये जायगोट जो है, ये जायगोट फिर से स्पोरोफाइटिक फेज में जाएगा, तो ये साइक्लिक प्रोसेस में चलते रहेगा। तो ये है लाइफ साइकिल। ये जो साइक्लिक प्रोसेस में लाइफ को चला, इसलिए इसको कहते हैं लाइफ साइकिल। और ये प्लांट का हम लोग बोले तो डिस्कस किए, ये इसलिए इसको कहेंगे लाइफ साइकिल इन प्लांट। इसका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। अब ये 3 किस्म का होता है, क्या क्या? एक होता है हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, एक होता है डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, और एक होता है हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो जो इसमें हम लोग बोले थे कि हैप्लोइड स्टेज n है और डिप्लॉइड स्टेज आपका 2n है, तो ये जो हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक फेज है, जो गैमेटोफाइटिक हम लोग फेज बोले, तो ये n था। अब ये गैमेटोफाइटिक फेज का स्टार्टिंग कहाँ से, एकदम ये थोड़ा सा याद रखना होगा। तो हम बोले कि जब भी कोई मीन्स n रहेगा तो वो होगा हैप्लोइड स्टेज, मतलब गैमेटोफाइटिक फेज। तो गैमेटोफाइटिक फेज कहाँ, ये है n, तो ये गैमेटोफाइटिक फेज है। अब इसका आगे ये भी n है, तो ये भी गैमेटोफाइटिक फेज है, और इसका बाद में ये भी n है, मतलब गैमेट्स जो है ये भी तो गैमेटोफाइटिक फेज है। तो गैमेटोफाइटिक फेज कहाँ से होगा, जो स्पोर है यहाँ से जो गैमेट्स है यहाँ तक क्या होगा, गैमेटोफाइटिक फेज, और उसके ऊपर में जो देखेंगे ये स्पोरोफाइटिक फेज। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये स्पोरोफाइटिक फेज है तो ये स्पोर है, मतलब ये स्पोरोफाइटिक फेज है, नहीं। ये स्पोर है तो n है, और n है तो ये हैप्लोइड है, और हैप्लोइड है तो गैमेटोफाइटिक फेज। तो स्पोर और गैमेट्स ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये गैमेटोफाइटिक फेज में आएगा, और जो डिप्लॉइड है, जो स्पोरोफाइटिक फेज है, वो डिप्लॉइड होगा। तो ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग जो है ये है स्पोर्स, तो स्पोर का है ये स्टार्टिंग, और ये गैमेटोफाइटिक फेज का स्टार्टिंग है, और गैमेट्स जो है ये गैमेटोफाइटिक फेज का लास्ट स्टेज है। ठीक, अब ये 3 किस्म के जो बोले, एक होता है हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, एक होता है डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, एक होता है हैप्लोडिप्लॉइडिक। अब हैप्लोइडिक हाफ, जैसे सोचो कि तुम लोग 2 दोस्त हो और अपने में कोई भी एक चॉकलेट को डिवाइड कर लिया, मतलब हाफ हाफ। तो ऐसे ही हैप्लोइडिक मतलब हाफ, तो हाफ जो है जिसमें हैप्लॉइड मेन कैरेक्टर वो फुलफिल करेगा, उसको कहेंगे हैप्लोइडिक। अब ये जो अगर हम लोग देखेंगे ये हैप्लोइडिक, तो फिर से जो पहले पढ़े थे स्पोरोफाइटिक फेज मतलब जायगोट, तो ये जो जायगोट है 2n, फिर वहां से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा आपका मियोसिस जो है, इससे आएगा क्या, स्पोर बनेगा। तो ये स्पोर बना, ये n हुआ। फिर स्पोर से गैमेटोफाइटिक फेज में आया, तो इसमें मतलब ये जो प्लांट बॉडी है, ये मेन प्लांट बॉडी है आपका गैमेटोफाइटिक जो फेज है, यही मतलब ये गैमेटोफाइट जो है यही मेन बॉडी प्लांट बॉडी है, तो ये n है। फिर यहाँ से गैमेट बना, ये भी n है। तो अब थोड़ा देर के लिए जब ये जायगोट बनेगा तो वही स्पोरोफाइटिक फेज में आएगा। तो इतना सिर्फ स्पोरोफाइटिक फेज में आता है। तो इसका मेन क्या है, इसका मेन जो आता है ये गैमेटोफाइटिक फेज। तो इतना जो गैमेटोफाइटिक फेज है, मतलब इसका हाफ जो क्रोमोसोम है ये मेन है, तो हाफ क्रोमोसोम जो मेन है, इसीलिए इसको कहते हैं हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। फिर से बोल रहे हैं हैप्लोइडिक क्यों, क्योंकि इसका जो हैप्लोइड जो है मतलब क्रोमोसोम n है, यही मेन है, क्योंकि इसका प्लांट बॉडी n है, तो ये हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। और इसका थोड़ा टाइम के लिए ये जायगोट फॉर्मेशन होता है, और स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल में ये आता है। तो इसका मेन होता है आपका हैप्लोइडिक, मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मींस हैप्लोइड। ये कहाँ होगा, एल्गी में। जैसे आप लोग एल्गी का एकदम नाम जानते हो सिंपली, स्पाइरो वगैरह, बॉल बॉक्स, तो ये सब में क्या होगा, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। सेकंड नंबर आता है डिप्लॉइडिक। तो जैसे इसमें बोले हैप्लोइडिक हाफ, तो डिप्लॉइडिक डबल। तो डबल मतलब होता है क्रोमोसोम जो होगा इसमें जो डबल होगा वो वाला होगा मेन। तो इसमें जैसे हैप्लोइडिक में हाफ मेन है प्लांट बॉडी, तो डिप्लॉइडिक में स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है। तो स्पोरोफाइटिक जो है स्पोरोफाइट ये मेन प्लांट बॉडी है। तो फिर वहां से क्या होगा, वहां से स्पोर होगा कहाँ, कौन प्रोसेस, मियोसिस से। फिर स्पोर से क्या होगा, वेरी शॉर्ट एक डिपेंडेंट फ्यू सेल स्ट्रक्चर का गैमेटोफाइट होगा,
और उसके बाद वहां से फिर गैमेट बनेगा, फिर गैमेट से जाइगोट बनेगा, फिर क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा के ही लिए ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा के लिए है, मतलब स्पोर, उसके बाद वेरी शॉर्ट जो कुछ सेल का आपका गैमेटोफाइट होगा, उसके बाद गैमेट होगा। तो ये जो है ये बहुत कम मतलब टाइम के लिए होता है। तो मेनली जो शो करता है वो 2n जो से मतलब क्रोमोसोम है ये शो करता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल। और अब हाँ ये किसमें दिखाई देगा, ये हम लोग जितना हम लोग देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म्स है। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बहुत किसी को कंफ्यूज होता है कि कौन जिम्नोस्पर्म है कौन एंजियोस्पर्म है। तो कोई अगर जिम करने जाएगा तो जिम करेगा तो ये तो नहीं, अब जिम करेगा बॉडी अच्छा से बनाएगा तो वो क्या करेगा, वो हमेशा बॉडी दिखाने का कोशिश करेगा। अब कभी भी उसको मौका मिलेगा, जैसे सलमान खान वो जिम करता है तो गाना होता है तो शर्ट खोल देता है, तो मतलब बॉडी दिखाता है, तो वो नेकेड बॉडी है। तो मतलब क्या है कि जिम्नोस्पर्म मतलब जिसमें आपका जो सीड है वो जो आपका फ्रूट्स होता है वो फ्रूट्स में नहीं रहेगा, एकदम मतलब नेकेड सीड रहेगा। जैसे सलमान खान क्या हुआ, शर्ट खोल दिया। तो ऐसे ही क्या है कि जिम्नोस्पर्म का जो है वो जो सीड होगा वो खुला, मतलब याद रखोगे कि ये बॉडी टू सीड है तो सीड खुला है। अब क्या है कि अब कोई एक पतला सा आदमी तो वो तो कभी ये नहीं करेगा कि हाँ वो बॉडी खोल देगा। तो अब एंजियोस्पर्म मतलब वो नहीं जाता है जिम में, तो जिम नहीं है मतलब जिम्नोस्पर्म नहीं है तो एंजियोस्पर्म है, तो वो शर्ट पहन के रहेगा। अब शर्ट पहन के रहेगा तो वो जो शर्ट है वो याद रखोगे कि वो फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स जब है तो ये अंदर में रहेगा, तो जो सीड है ये अंदर में रहेगा तो इसको कहेंगे एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म जो है सीड खुला रहेगा, मतलब बॉडी वाला बॉडी बिल्डर। और ये जो है ये एक पतला दुबला आदमी वो शर्ट पहन के है, तो ये एंजियोस्पर्म होता है कि जिसमें जैसे आम का हो गया आम, तो ये हो गया आम का जो सीड रहता है वो अंदर में रहता है, तो इसको हम लोग कहेंगे एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म जो पाइनस साइकस है ये जिम्नोस्पर्म। अब थर्ड नंबर जो आता है ये क्या है, ये होता है हैप्लोडिप्लॉइड। तो आपको नाम से ही पता चल गया, हैप्लॉइड भी मेल होगा डिप्लॉइड भी मेल होगा। तो इसमें क्या होगा स्पोरोफाइटिक फेज जो है ये 2n है। फिर यहां से क्या होगा, स्पोर बनेगा तो ये n। अब यहां से फिर गैमेटोफाइटिक में आएगा तो n, फिर गैमेटोफाइटिक से जब गैमेट होगा तो n, फिर यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर जाइगोट होगा तो 2n। तो जाइगोट से फिर क्या होगा, स्पोरोफाइटिक। अब ये जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। अब ये अगर ब्रायोफाइटा होगा, हम लोग जानते हैं कि दो किस्म का होता है, एक होता है ब्रायोफाइटा एक होता है टेरिडोफाइटा। तो ये ब्रायोफाइटा अगर होगा तो ब्रायोफाइटा में क्या होगा, अगर हम लोग ब्रायोफाइटा में देखेंगे तो इसमें गैमेटोफाइट जो है वो होगा मेन प्लांट, और जो स्पोरोफाइट है वो होगा तो वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होगा, मतलब ये अगर मानेंगे तो 60-40। अब इसमें अगर टेरिडोफाइट अगर देखेंगे तो स्पोरोफाइट जो है ये इसका मेन प्लांट होगा, और जो गैमेटोफाइट है तो ये इसका क्या होगा, वेरी शॉर्ट लाइफ का एक ये होगा, मतलब ये यहाँ 60-40 ये होगा। तो अगर आप लोगों को इस मतलब वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फिर से हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को अच्छा और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपना दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो सब्सक्राइब है सब्सक्राइब का बटन को आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। For more videos, subscribe, like, share and comments of my YouTube channel.